हेलो दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं हुए हैं। ये जो पेपर अभी कुछ दिन पहले कनिष्क सहायक का थोड़ा टफ पेपर आया है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ की नहीं है, कृपया करके उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन फिर से दोबारा दूसरा पेपर आ जाएगा और फिर आप लोग अनप्रिपेयर्ड होंगे। और जो चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है, जिन लोगों को पढ़ना होगा वो अभी भी पढ़ ही रहे होंगे और इन सब चीज़ों में नहीं लगे होंगे कि एक ही सेट आ गया। भाई आयोग ने तो माना, मैं मानती हूँ कि कुछ कमियां हैं इस तरह की, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए, जिन लोगों को अभी भी जॉब मिली है, ऐसे ही माहौल में उन लोगों को जॉब मिली है। वो किन को मिली है? जिन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। देखिए, डिसकंटिन्यूटी या जो परसिवरेंस होती है, कंसिस्टेंसी होती है पढ़ाई में, वही हमेशा आप लोगों को एक अच्छा करियर दिलवा सकती है। तो इन्हीं मतलब दो चार लाइनों के साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर क्या कहते हैं, खुद ही से पहले खुदा खुद आकर तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इतनी ज़्यादा पक्की आप अपनी तैयारी कर लीजिए मेहनत कर करके कि कोई भी सेक्शन जो आपका कमज़ोर है उस पर मेहनत कीजिए। और एकाएक अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जो आप पढ़ रहे थे जिन बुक्स को, क्योंकि अब जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर अब बिल्कुल सिर पर है, वो आप सोचेंगे कि मैं डीपली स्टडी कर लूँ। नहीं, जो स्टडी अभी जो स्ट्रेटजी आपकी है, जो बुक्स आपने पढ़ी है, उन्हीं को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अपना मन मत मारिए। और जब धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके डीप स्टडी में भी आप लोग जो है जाइए, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल इतना कम समय है अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में कि आप बिल्कुल डीप स्टडी में नहीं जा सकते। अब तो जो पढ़ा हुआ है उसी को आप अच्छे से रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है? रिवीजन जितना करेंगे उतना ही, देखिए अभी इस पेपर में भी मेरिट डाउन जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम मुश्किल था, लेकिन आते हुए क्वेश्चन भी कुछ लोग गलत करके आए हैं। तो एक तो घबराहट, पेपर की जो घबराहट होती है वो कैसे कम होगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। और दूसरा, आते हुए जो इजी क्वेश्चन हैं, जो सबके सही हो रहे हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चों के मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स आए कि दीदी देखो, हमारे जो इजी क्वेश्चन थे वो तो हमारे गलत हो गए और जो किसी को नहीं आते थे, जो टफ क्वेश्चंस थे, हमने सही कर दिए। तो तुमने कौन सा कोई कद्दू में तीर मान लिया, बड़ा काम कर लिया? आपने तो खुद ही अपनी कबर में कील ठोकी है भाई। कठिन आपने क्वेश्चन कर लिए, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि रिवीजन की एब्सेंस में ही आपके जो क्वेश्चन सबके सही हैं, वो अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप रेस से बाहर हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन भी इस तरीके से गलत होता है, तो जो सबको आता है वो आपको भी आना चाहिए। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन में लीड करते हैं, वही बच्चे मेरिट में आते हैं। तो जो सबको आता है वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप मेरिट में आए। मेन बात है कि आपको एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ पेपर में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? बस। तो रिवीजन ज़रूर करें, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको ज़रूर आप पढ़ें, और जो सोर्सेज आपको आपके पास इजीली अवेलेबल है उनको कम से कम उनको तो अच्छे से कंठस्थ कर लें आप लोग, ठीक है? तो मैं कुछ तत्सम शब्दों से संबंधित क्वेश्चन करा रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। आपको अपना छोटा भाई बहन समझ के मैं समझाती हूँ और चाहती हूँ कि आपकी जो अभी मेहनत करने की उम्र है, इसमें आप मेहनत करें, ताकि जब आगे की आपकी लाइफ हो उसको आप अच्छे से जी पाएँ, संघर्षरत ही ना रह जाएं, अपना जीवन अच्छे से जी पाएं, ठीक है? तो अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अब आगे क्लास चलते हैं। देखिए, तो जैसे ये है, ये सब मैं अब आपको आए हुए क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो कौन सा युग्म, जो कौन सा शब्द है, ये तुर्की भाषा का नहीं है? तो देखिए दिए हुए हैं पैगंबर, चेचक, बेगम, बारूद। तो इसमें जो पैगंबर शब्द है ये तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी चेचक, बेगम, बारूद ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है? चेचक, बेगम, बारूद कहाँ से आया? चेचक ऐसे याद कर लीजिए, जो चेचक की बीमारी है वो तुर्कियों ने दी है हमें, और जो बेगम है वो भी तुर्कियों की है, और जो बारूद है वो भी तुर्कियों ने ही हमें दिया है, ठीक है? ऐसे याद कर लीजिए। चेचक, बेगम और बारूद ये कहाँ से आए हैं? तो ये तुर्की से आए हैं, ठीक है? अच्छा, उनमें किस प्रकार का शब्द है? तो ये देखिए तद्भव शब्द है।
उन्मेघ, उ आधा न मेघ, ठीक है। तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अच्छा, अब है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आतिशबाजी, लफंगा, चुगलखोर, नारिकेल। तो संकर शब्द बताना है इसमें, तो कौन सा है? चुगलखोर। चुगलखोर आप भी जानते हैं कि हर ऑफिस में पाए जाते हैं इस तरीके के लोग चुगलखोर, और वो ज़्यादातर मेहनत करने वाले लोगों के पीछे ही पड़े रहते हैं जो चुगलखोर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन जो मेहनती लोग हैं ना बच्चों, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप तो मेहनती हो ना, तो इन चुगलखोरों की बातों पे ध्यान ना दो। अभी कुछ दिन के लिए बहरे हो जाओ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। अब देखो, कपाट का तद्भव शब्द है, तो जो कपाट का तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? बताओ बताओ ना। कपाट तो आप जानते हो, मंदिर में भी, उत्तराखंड में तो खासकर कपाट कभी बंद होते हैं मंदिरों के, कभी खुलते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल भाषा में कौन सा शब्द यूज़ करते हैं हम? किवाड़। कौन सा? किवाड़। क्या? किवाड़। अच्छा, आप देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो अब इसमें जो शब्द ये दिए हुए हैं वो ये है, हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो इसमें तद्भव, तत्सम नहीं तद्भव पूछा है, तो जो तद्भव होगा वो होगा क्या? हींग। क्या होगा? हींग। अब देखिए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका, तो ये है मक्खी का। पता चल गया, एक छोटी सी मक्खी, मक्खी मक्खी मक्खी, एक पिक्चर भी बनी हुई है मक्खी। तो जो उसका शुद्ध शब्द है कितना सुंदर है ना, मक्षिका। तो जो हमारी जो संस्कृत है, वो देवों की भाषा, ऐसे ही नहीं कहा जाता। देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितने अच्छे अच्छे नाम है उसमें। क्या नाम है? मक्षिका। ठीक है, मक्खी आए ना आगे से तो उसको देखिए मक्षिका जा रही है, ऐसे बोलिए मक्षिका, उड़ो उड़ो। ओ खेलते थे ना बचपन में, चिड़िया उड़, तोता उड़, मक्खी उड़, तो उसमें मक्खी की जगह आप लोग मक्षिका उड़, क्या बोलेंगे? मक्षिका उड़। अच्छा, अब देखिए आगे, आहेर शब्द का तत्सम रूप। अहेर का जो तत्सम है बेटा वो है आखेट। क्या है? आखेट। ठीक है, आखेट मतलब शिकार, तो सबको ही पता होगा, क्योंकि पुरानी जो हम लोग बचपन में कहानियां सुना करते थे उसमें राजा आखेट पे जाया करते थे। आखेट जानते ही होंगे, शिकार। अच्छा, अब देखिए, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, कटन, कटित, कर्तन और कथित। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कर्तन। क्या? कर्तन। कितना अच्छा नाम है ना, कर्तन। ठीक है, कर्तन। काटना का क्या है? कर्तन। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? तो देखिए, अनुकरणात्मक शब्द मतलब एक ही शब्द का अनुसरण दूसरा शब्द जिसमें कर रहा है। तो अब ऑप्शन है उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिया हुआ है बंधन, चंद्रमा, रणक्षेत्र और खड़खड़। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा खड़खड़। खड़ और खड़ दोनों एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं ना, है ना। खड़खड़, खड़ शब्द खड़ का अनुकरण कर रहा है। अच्छा, चूर्ण किस प्रकार का शब्द है? बताइए, आपको ये तो पता ही होगा कि चूर्ण का है ये, है ना। चूर्ण है तत्सम और तद्भव है चूर्ण। ठीक है। अच्छा, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो ये तत्सम है। तिलक शब्द हमारा क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। अच्छा, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? आप लोग बताइए। खिड़की, तो खिड़की एक देशज शब्द है। कैसा? देशज। अच्छा, कपूर शब्द है तो ये तद्भव है, क्योंकि इसका जो शुद्ध तत्सम रूप होता है वो कर्पूर होता है। प के ऊपर जो र होता है वो हट गया कालांतर में, और कर्पूर का हम लोगों ने कर दिया कपूर। तो ये कपूर जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये आता है तत्सम। ये आज भी हम उसी परिष्कृत रूप में, पुराने तत्सम रूप में यूज कर रहे हैं, परीक्षा। क्या? परीक्षा। अच्छा, मजिस्ट्रेट शब्द है। अब इसमें ये तो सभी को पता है, ये इंग्लिश का शब्द है तो अंग्रेजी से आया है, तो ये एक विदेशज शब्द है। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस बताने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें दिए हैं अग्नि, खेत, प्रार्थना और लोटा। ठीक है, तो इसमें देशज शब्द कौन सा है? लोटा। कौन सा है? लोटा। अच्छा, अब देखिए कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं ढिबरी, ढोर, पगड़ी, पुष्कर।
देशज नहीं है तो इसका आंसर है पुष्कर। बाकी ढिबरी भी आप जानते हैं कि बहुत यूज़ किया जाता है, पगड़ी तो लोग यूज़ ही करते हैं जो सिर पे लगाते हैं, और ढोल, ये सब देशज शब्द हैं। लेकिन जो पुष्कर है, पुष्कर आप जानते भी है राजस्थान में एक तीर्थ स्थल है, तो जो पुष्कर है ये तत्सम शब्द है और ये कोई देशज शब्द नहीं है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो ये तत्सम है, क्योंकि आप लोगों ने पर्यायवाची जब रात के याद किए होंगे रजनी निशा, तो उसमें विभावरी भी याद किया होगा, तो ये रात का पर्यायवाची है और तत्सम है। अच्छा, आप देखिए कुछ हमें शब्द ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये दिए गए हैं बैंक, मुंह, प्रलाप और मर्म, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? मुंह। कौन सा है? मुंह, क्योंकि बैंक तो विदेशी शब्द है, ठीक है। मर्म तत्सम हो गया और प्रलाप भी तत्सम हो गया। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का वो है शब्द। तो वकील कहाँ से आए? अरब से। ऐसे याद कर लो, हमारे देश में वकील कहाँ से आए? अरब से आए, ठीक है। अब देखिए, वानर का तद्भव रूप है बंदर, दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो जैसे ये दिए हैं ऑप्शन, उद्गम, कोट, खेत, अजीब, तो इसमें उद्गम, क्योंकि कोट विदेशज शब्द है, खेत तद्भव शब्द है, अजीब भी विदेशज शब्द है। तो जो अच्छा आंसर हो गया, वो क्या? उद्गम। अब देखिए, अपील शब्द है, तो ये विदेशज शब्द है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, APPEAL, अपील, ठीक है। अच्छा, मगही शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। मगही शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये सभी जो क्वेश्चंस कराए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं बच्चों। तो देखिए, आप लोग हिंदी में आप जान चुके होंगे कि ये कनिष्ठ सहायक का पेपर देखे कि हिंदी भी इतनी ज़्यादा इजी नहीं होगी, लेकिन हाँ, हिंदी में कुछ और छोर है, आप पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आपकी हिंदी में इतनी अच्छी करा दूँ कि हिंदी में चाह के भी आपका एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो आप सभी से मैं बाय बाय कहती हूँ, नमस्ते। देखिए, ये मेरा प्रिंस आ गया है, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।